नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला। शनिवार का दिन है आज और हम हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी आपकी परेशानियों का उचित समाधान बताएंगे। साल नया है और एक नए साल की नई उम्मीद, नई रोशनी और नई राह आपको गुरु मंत्र दिखाएगा। शुरुआत करेंगे इस खास रिपोर्ट के साथ। अच्छी नौकरी, कारोबार में फायदा, दूर हो शादी संतान की बाधा, मिले सेहत, दूर हो रोग। दाती महाराज से जानिए अचूक उपाय लाइव। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम। आपके घर में सुख शांति नहीं है, परिवार में क्लेश रहता है, हजार कोशिशों के बाद धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, कर्ज से घिरे रहते हैं आप और हर वक्त रहता है मानसिक तनाव, तो मत हो परेशान। दाती महाराज जी हिंदुस्तान पर लाइव करेंगे आपके हर संकट का समाधान, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। क्या परिवार आपके साथ नहीं खड़ा है, या संतान को लेकर आप परेशान हैं? कोर्ट कचहरी के मसले अटक रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है और दुर्घटनाएं पीछा आपका नहीं छोड़ती। ऐसी हर समस्या का समाधान लेकर मौजूद हैं दाती महाराज लाइव जी हिंदुस्तान पर। लाख परिश्रमों के बाद भी सफलता ना मिले, डॉक्टरों के लंबे इलाज के बाद भी बीमारियों से निजात ना मिले, दरिद्रता से ना मिले मुक्ति, तो कीजिए सवाल और जानिए अपने समस्या के हिसाब से उपाय, क्योंकि आपको 2018 में इन हालात से हर हाल में चाहिए मुक्ति। तो अभी कॉल कीजिए 0120-251-1063 और 251-1185 पर। तो अगर आपके जीवन में ऐसी बाधाएं आ रही हैं जिससे चाहकर भी आप निजात नहीं पा रहे हैं, तो आपकी समस्याओं का समाधान और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ महामंडलेश्वर दाती महाराज मौजूद हैं। दाती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो। तो मत रखिए दिल में कोई भी शंका, अपने सवाल तैयार रखिए और हमें कॉल कीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप हमारे नंबर्स देख सकते हैं। हमारे नंबर है 0120-2511-063 और 0120-2511-85। तो तुरंत कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान दाती महाराज से जानें। तो चलिए अब दाती महाराज की तरफ रुख करते हैं। दाती जी, सबसे पहले हम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जिंदगी से जुड़े कई सवाल जो होते हैं, जो परेशानियां देते हैं दर्शकों को। और अगर सबसे पहले बात करेंगे, किसी के घर में सब कुछ होने के बावजूद भी अगर घर में शांति नहीं रहती है, तो वो क्या उपाय करें? पुनः एक बार जी हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमन है। काय परेशान है, दाती महाराज आपके साथ, थोड़ा सा मुस्कुराइए। और जब तक मैं आपके साथ रहूं, इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः। राष्ट्रवासियों, इस राष्ट्र का नागरिक हूं, राष्ट्र से प्यार करता हूं, हथेली में सत्तू नहीं उगाता हूं। कर्म के देवता देवादिदेव शनिदेव का दास हूं और आज शनिवार का दिन, और आज के दिन देवादिदेव शनिदेव की सेवा में श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर दिल्ली में हूं। और है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव। आपकी हर समस्या का समाधान लेकर मैं जी हिंदुस्तान पे हूं और हृदय से कहना चाहता हूं कि जो जानता हूं निष्पक्ष भाव से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मित्रों ने मेरे से कहा, और अभी मीडिया भी कह रही थी कि दाती महाराज घर में सब कुछ है लेकिन घर में समन्वय नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, क्या करें? एक ने कहा और एक ने माना। जब हम रिश्तों का रिस्पेक्ट करते हैं तो स्वतः ही शांति रहती है।
और रिश्तों से ऊपर स्वार्थ आने लगता है तो शांति भंग हो जाती। तो रिश्तों की कदर कर, इसके साथ उपाय बताने जा रहा हूं। यदि प्रयासों के बावजूद भी आप लोगों के घर में सुख शांति नहीं है और आप चाहते कि 2018 आपके लिए सुकून और शांति से बीते, घर में पारिवारिक कलह नहीं हो, तो अमावस्या की शाम नहा धोने के बाद उड़द की दाल के 7 बड़े बना दीजिए। इन्हें सरसों के तेल में तल दीजिए। शुद्ध पात्र, मिट्टी के शुद्ध पात्र में इन बड़ों को रख दीजिए। 7 बूंद सरसों का तेल डाले, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 चम्मच दही डाल दीजिए। अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। पेड़ की 7 परिक्रमा करिए और घर लौट आइए। और घर आने के बाद घर में सरसों का तेल का दीपक जलाइए और शुद्ध आसन पर बैठकर श्रद्धानुसार दासरथ कर स्त्रोत के साथ पाठ करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कलह नाम की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। जिस घर में तुलसी का पौधा ईशान कोण में हो और घर का मुखिया प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म जो स्नान उपरांत जल अर्पित करे और गाय के घी का दीपक जला वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जाप करे, उस घर में कलह कम रहता है। नमो तो साल नया है और इस नए साल में अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, तमाम समस्याओं का समाधान हो, तो दाती महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हमें लगातार आपको, दर्शकों को तमाम उपाय बता रहे हैं जिससे आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी। दाती जी, ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि ये जो समस्याएं पैदा होती हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसका दोषी मानने लगते हैं। इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? अगर इस तरह की परेशानियां आती हैं तो किस तरह से उसका क्या कुछ उपाय होता है इसको सॉल्व करने का? सबसे स्वाति जी, सबसे बड़ी सुंदर बात है कि समस्याओं का कारण कहीं और जगह नहीं होता, समस्याओं का कारण हमारे पास होता है। स्व अवलोकन बहुत जरूरी है। जीवन में मनुष्य एक बात ठान ले कि वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ठीक हूं, इसमें शक नहीं है। लेकिन कभी कभी अगला भी ठीक हो सकता है। यदि ये विचारधारा, इस सोच को अपना ले तो पारिवारिक परेशानियों का जो निवारण है वो बड़ी शांति से हो जाता है। ये सबसे अद्भुत उपाय है। मनुष्य स्वयं अपना अवलोकन करे और दूसरों को सुने और दूसरों को बोलने का मौका दे, उस घर में तनाव नहीं होता है। तनाव का कारण यही होता है कि व्यक्ति अपनी विचारधारा लादता है। जिस घर में ज्यादा कलह होता हो, परेशानियों से भरा घर हो, और मैं कहना चाहता हूं स्वाति जी, कलह निवारण के लिए प्रभु हनुमान जी की पूजा भी बड़ी अद्भुत होती है। रात्रि में 8 से 12 बजे के बीच में घर के सदस्य अपने घर में चौमुखा घी का दीपक जलाए और एक सुंदरकांड का पाठ करे अवश्य। उस घर में कभी कलह नहीं रहता है, घर में समन्वय बतरता है और संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है। जी नमन जी। दाती जी, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं पौड़ी से। अतुल, आप अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, दाती महाराज आपके सवाल का जवाब देंगे। जी मैम। अतुल, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद करें और आप अपना सवाल करें उसके बाद। गुरुजी प्रणाम। नमो नारायण। सर मेरा ये सवाल है आपसे। नमो नारायण। अतुल, अपना सवाल करो। सर मेरा ये सवाल है आपसे, इस साल मेरे लिए कैसे रहने वाला है जॉब में? हेलो स्वाति बिटिया, अतुल जी का सवाल मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है। सर मैं अतुल, आप अपने सवाल डायरेक्ट दाती जी से पूछे। मैम मैं ये सवाल है, इस साल कैसे रहेगा मेरे लिए? दाती जी ये पूछना चाह रहे हैं कि साल दिन के लिए कैसा रहेगा? नमो नारायण। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बताओ। 1 मई 95 सुबह का 5 बजे। कहाँ का जन्म है? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। नमो नारायण अतुल, नमो नारायण। और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप अपनी समस्या और तुरंत डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बोलिए। अतुल बाबू, जिस तरह के घर योगा योग आपके हैं,
2018 परिश्रम से पूर्ण सफलता हासिल होगी। थोड़ा सा क्रोध पर काबू रखकर परिवार को साथ लेके चले तो धन की प्राप्ति होगी। 2018 जिस तरह के घरे योगा योग है, जो गणनाएं हैं, जो नक्षत्र गणनाएं हैं, वो ये संकेत दे रही है कि परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कैरियर संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, परिवार में सुकून और शांति रहेगी। लेकिन बहुत जरूरी है अतुल बाबू, इस साल थोड़ा सा झुक के चलना, विनम्रता से चलना, आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। 2018 में नए वेंचर आपके सामने आएंगे, नए नए रोजगार के साधन आएंगे और आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और कहीं कोई परेशानी है अतुल, तो 2018 आप आज से ये उपाय शुरू करें। रात्रि में प्रदोष काल के आसपास, शाम 8 बजे के आसपास अपने घर में घी का दीपक जलाएं और हर रोज अर्गला स्त्रोत के साथ पाठ करें। भोजन से पूर्व ध्यान रखिएगा, किसी गरीब को भोजन जरूर करवा देना, कल्याण होगा आपका। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो। बिल्कुल अतुल, तो ये उपाय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। हमारी अगली दर्शक दाती जी शर्मिष्ठा हमारे साथ बिजनौर से जुड़ गई। शर्मिष्ठा, आप अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान बताएं, उसके बाद अपना सवाल करें, लेकिन याद रखें टीवी का वॉल्यूम जरूर बंद करें। सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहेंगे। शर्मिष्ठा, आप अपना सवाल कर सकती हैं। नमो नारायण, अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती। मेरी बेटी की है 1991 7 जनवरी शाम 4 बजे बिजनौर। दादी महाराज, उसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही। जी 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 मिथुन लग्न है और कन्या राशि है और इस समय राहु की दशा है। मैं सहमत हूं बेटा, 2019 मार्च तक का समय शादी को लेकर उठापटक का नजर आ रहा है। आप अपनी बिटिया में के गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने डालिए और बिटिया से कहिए कि हर रोज नित्य कर्म से स्नानों उपरांत लगातार साल भर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् शिव गायत्री का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज 21 बेल पत्र अर्पित करें और अपने गले में 11 दाने गौरीशंकर या 3 दाने गौरीशंकर धारण करना बड़ा अच्छा रहेगा। ये बहुत अद्भुत उपाय है आपके लिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, वे लोग जो अपनी शादी को लेकर परेशान है, कोई लगन हो, कोई राशि हो और प्रयासों के बावजूद भी शादी नहीं हो रही हो, तो उन्हें इस साल 2018 में हर सोमवार भगवान शिव के शिवलिंग पर शिव गायत्री का जाप करते हुए यदि गन्ने के रस से, दही से या पंचामृत से लगातार 40 सोमवार अभिषेक करेंगे तो शादी संबंधी परेशानियों से मुक्ति हो जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण। तो चलिए अगले दर्शक का रुख करते हैं। हमारे साथ सुरेश दिल्ली से जुड़ गए। सुरेश, आप अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान हमें बताएं, उसके बाद आप दाती महाराज से अपना सवाल कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम जरूर बंद कर दें। सुरेश, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सर। जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले बंद करें, उसके बाद अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान दाती महाराज को बताएं। आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी। तो चलिए, लगता है सुरेश से संपर्क टूट गया हमारा। अब दाती जी, अगले सवाल का हम रुख करेंगे। कठिन परिश्रम के बावजूद भी अगर घर में जो है धन की समस्या होती है, निवारण नहीं हो पा रहा है, तो क्या कुछ उपाय करना चाहिए? यदि संपूर्ण प्रयास, मेहनत, कठिन परिश्रम के बावजूद भी घर में धन नहीं रुकता है, मेरा एक निवेदन संपूर्ण राष्ट्र के लोगों से है, उस घर के सदस्य सूर्य उदय से पहले उठे और घर का मुखिया या घर की मुख्य घरानी कुमकुम और केसर घोल दे और अपने दोनों हाथ, नहा धोने के बाद अपने दोनों हाथ में कुमकुम केसर लगाकर दरवाजे की दोनों तरफ छाप दे। अब ये करके देखिएगा। दोनों हाथ छापने के बाद, और ये सब ब्रह्म मुहूर्त में करना, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से पहले करना है। और एक सरसों का तेल का दीपक अपने दरवाजा की बाहर अवश्य जलाए। ये एक ऐसा उपाय है, ये माँ लक्ष्मी का आमंत्रण है। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं रह सकती। जिस घर में प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही हो, लाख कोशिशों के बावजूद भी धन रुकता नहीं हो,
या मेहनत करते धन की प्राप्ति नहीं हो रही हो, उस घर वाले लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप अपने घर की पहली रोटी गाय, कुत्ता और कौवे को जरूर दे। हमारे संस्कार अपने भारतीय सनातन संस्कृति का मतलब है उपाय। ये हमारे संस्कार थे कि हमारी घर की पहली रोटी गाय, कुत्ते और कौवे को दी जाती थी। उस घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है। और एक उपाय अद्भुत बता रहा हूं। मिट्टी का बर्तन ले लीजिए या चांदी का लोटा ले लीजिए, जिसका ढक्कन हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, 7 कौड़ी, 7 गोमती चक्र और 1 मूंगा डाल दीजिए। लोटे की गर्दन पर ओम लंग लक्ष्मण नमः, ओम लंग लक्ष्मण नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कलावा बांध दी। तत्पश्चात लाल धागे में छेद वाला तांबे का सिक्का भी बांध दी और फिर ढक्कन लगा दी। इस लोटे को अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित कर दीजिए, ऐसी जगह पर जहां कोई उसको स्पर्श नहीं करे। अब आप करके देखिएगा, अवश्य धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। धन की समस्या है, कोशिशों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेन देन के मसले अटक रहे, कारोबार में विस्तार नहीं हो रहा, कारोबार में परेशानी आ रही है, कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना या फिर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे। ये उपाय अद्भुत है, इसको जरूर कर लेना भाई। और ये उपाय कभी खाली नहीं गया है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ध्यान रखिएगा, ये उपाय सूर्य उदय से पूर्व होता है। श्रद्धा अनुसार तिल और बूरा ले लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना तिल और बूरा ले लीजिए, मिट्टी के पात्र में रख दीजिए, जल गंगा जल का छींटा दीजिए, शुद्ध आसन पे बैठिए, सरसों का तेल का दीपक जले। ओम शम नील लोहिताय नमः, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए अपने दोनों हाथ उस पात्र से स्पर्श रखें और लगातार 108 बार जाप करें। और तत्पश्चात सूर्य उदय से पहले जहां चींटियां हो ये तिल वहां डाल दीजिएगा। अब देखिएगा कैसे लाभ मिलता है। ये अद्भुत है, आप करके देखिए, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बिल्कुल, तो इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगले दर्शक का रुख करेंगे। गायत्री हमारे साथ पाली से जुड़ गई हैं। गायत्री, आप अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान दाती महाराज को बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल करें, लेकिन टीवी का वॉल्यूम जरूर बंद करें। जी, मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहती हूँ। हेलो मैम। जी गायत्री जी, आप अपना सीधा सवाल करें, अपनी बहन की जन्मतिथि और जन्म स्थान बताएं दाती महाराज को। 24/10/1993 है। उनका जन्म डेट है 24/10/93 और उनका जन्म स्थान है मारवाड़ जंक्शन। गायत्री, आप अपना सवाल करें। समय ये उनकी शादी नहीं होती है, उनकी शादी कब तक हो जाएगी? कुंभलग्न है और जिस तरह के घर योगायोग है या जो आपने पूछा है आपकी कुंभ राशि है सिस्टर की, और यदि शादी को लेकर आप परेशान हैं, सिस्टर की शादी नहीं हो रही है, छोटा सा उपाय है, आप अपनी सिस्टर से कहिए वो जरूर करें और इस उपाय से शादी संबंधी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कच्चा धागा, सूत का धागा, हर रोज लगातार 186 दिन पीपल के पेड़ के 7 बार लपेटे और हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाए और 7 परिक्रमा करने के बाद वहीं बैठकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 1 माला करें। लगातार ये 186 दिन करने से शादी संबंधी परेशानियों का निवारण हो जाए और लाख कोशिशों के बावजूद भी अच्छे से रिश्ते हाथ से निकल जा रहे हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आप छोटा सा उपाय एक और कराइएगा। ये उपाय कभी खाली नहीं होगा और इस उपाय को पूरा राष्ट्र कर सकता है। जिन्हें शादी संबंधी परेशानी है पूरा राष्ट्र कर सकता है। श्रद्धा अनुसार जौ का आटा लीजिए, प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धा अनुसार जौ का आटा लीजिए, आटे को गूंद लीजिए, लोई बना दीजिए, भगवान शनिदेव का ध्यान करते हुए उसमें 7 लौंग डाल दीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उतार दीजिए, अपने सामने रख दीजिए,
सरसों का तेल का दीपक जलाई। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत पुनः एक बार आटे की लोई को 7 बार अपने ऊपर से उतारिए और गाय को खिला दीजिए। लगातार 40 शनिवार करके देखेगा, शादी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। तो नए साल में अपने आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान हम आपको बता रहे थे। दाती महाराज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दाती जी, अगर बात करें तो भागदौड़ भरी जिंदगी है, अपने लिए टाइम नहीं निकलता, अपनों के लिए टाइम नहीं निकलता, नतीजा मानसिक तनाव। क्या उपाय करें? अपनों के साथ बैठना चाहिए। यदि मानसिक तनाव है तो अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी है। और तनाव का कारण भीतर है तो उस उपाय भी भीतर है। विश्वास करिएगा, यदि आपको मानसिक तनाव रहता है तो ध्यान से देखिएगा, ये छोटी अंगुली और उसके पास वाला नम, इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। वे लोग जो मानसिक तनाव से ज्यादा गुजर रहे हैं इस मुद्रा में, आप देखिएगा पहली अंगुली अनामिका और अनामिका के ऊपर अंगूठा, दोनों अंगुलियां सीधी और आप बैठ जाइए आराम से। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मात्र 15 मिनट, मात्र 15 मिनट ओम शाम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करके देखिएगा तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। प्राण मुद्रा का उपयोग 15 मिनट रोज करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है। अब कारोबार को लेकर, परिवार को लेकर, नुकसान को लेकर यदि मानसिक तनाव रहता है तो किसी भी सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में श्रद्धापूर्वक गायत्री यंत्र स्थापित कर दीजिए। जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करने के उपरांत कुमकुम और केसर का छींटा दीजिए। अब गाय के घी का दीपक जलाए। मोती की माला पर 108 बार गायत्री मंत्र का मानस जाप करिए। और जाप के उपरांत जिस माला पर जाप किया था, जो मोती की माला, जो पर्ल की माला, वो अपने घर में धारण, अपने गले में धारण कर लीजिए। ऐसा नियमित करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। यदि मानसिक तनाव ज्यादा रहता है और तनाव यदि मेष राशि वालों को है तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और तनाव यदि वृषभ राशि वालों को है तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और तनाव यदि मिथुन राशि वालों को है तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तनाव कर्क राशि वालों को है तो गर्भ गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, और तनाव सिंह राशि वालों को है तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, और तनाव कन्या राशि वालों को है तो गणेश रुद्राक्ष धारण करें। तनाव तुला राशि वालों को है तो ये अद्भुत रुद्राक्ष है। तुला राशि वालों अपने गले में गौरी शंकर 2 रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। वृश्चिक राशि वालों को है तो 7 दाने 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। धनु राशि वालों को है तो 5 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने धारण करिए। और यदि मकर राशि वालों को है तो 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने धारण करिए। कुंभ राशि वालों को यदि तनाव रहता है तो 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना धारण करिए। और मीन राशि वालों को तनाव ज्यादा रहता है तो 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाना धारण करिए। ये अद्भुत है तनाव से मुक्ति पाने का रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन। इसे जरूर धारण करिए, आपका कल्याण होगा। लेकिन प्राण मुद्रा का अभ्यास नियमित करने से तनाव से मुक्ति मिल जाती है। ये अद्भुत है प्राण मुद्रा। नमो नारायण। तो अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करें और आप अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं। हमारे साथ प्रिंस नोएडा से जुड़ गए। प्रिंस, आप अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान हमें बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद रखें। प्रिंस, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है प्रिंस से संपर्क टूट गया है। योगेंद्र हमारे साथ काशीपुर से जुड़ गए। योगेंद्र, आप अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान बताएं, उसके बाद अपना सवाल करें। मैडम, जन्मतिथि मुझे सही ज्ञात नहीं है। मैं प्रश्न लगन के हिसाब से पूछना चाहता हूँ गुरु जी से। गुरु जी प्रणाम। योगेंद्र, नमो नारायण जी। गुरु जी, मैं डेट ऑफ बर्थ सही ज्ञात नहीं है मुझे। मैं प्रश्न डेट ऑफ बर्थ सही ज्ञात नहीं है मुझे। आप तो सवाल करिए ना योगेंद्र जी, सवाल करिए। बस सवाल गुरु जी ये है कि मैं एक परेशानी से निपटता नहीं, दूसरी परेशानी सामने होती है। कभी कारोबार के लिए, कभी व्यापार के लिए, कभी नौकरी के लिए। मुझे योगेंद्र ये बताओ, इस समय आप कहाँ पर हो? मैं इस समय घर पे हूँ सर, अपने टीवी देख रहा हूँ। आपको लाइव आपका काशीपुर घर पे अपने।
नौकरी नहीं लगती गुरुजी। आप जो देख रहे हैं, मुझे हल्का सा ये बताएंगे आपके बाईं तरफ में क्या रखा है? दाई तरफ गुरुजी कुछ नहीं, गेट है कमरे का। मैंने बाईं तरफ कहा था, बाईं तरफ। बाईं तरफ दीवार है गुरुजी मकान की, छोटा कमरा है। देखो, मैं प्रश्न लगन का प्रयोग कर रहा हूं और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि आपका कल्याण। और प्रश्न लगन की बात करूं इस समय तो ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर 2018 14 अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा उठा पटक का है। मेरे मित्र छोटा सा काम कर ले और यदि आप काम कर लोगे तो जीवन में परेशानी नहीं आएगी। हर रोज नित्य कर्म जिन्हों स्नान उपरांत भगवान गणपति के मंदिर में जाकर पीली दुर्वा, हरी दुर्वा को हल्दी में भिगोकर ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः 108 दुर्वा गणपति के श्री चरणों में अर्पित कर देना, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद घर आकर किसी गरीब निर्धन कन्या को अपने हाथ से भोजन करा के भोजन करना। 2018 में इस उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाना योगेंद्र जी, परेशानी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा। 108 दुर्वा ले लीजिए, उसको धागे से कलावा से बांध दीजिए, उसको हल्दी के पानी में भिगो दीजिए। ओम विघ्नेश्वराय नमः, भगवान गणपति का ध्यान करें। ओम विघ्नेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हो गणपति के श्री चरणों में अर्पित कर देना, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। तो योगेंद्र, ये आपके लिए लाभदायक उपाय साबित हो सकता है। दाती जी, अगले सवाल का रुख करेंगे। परीक्षार्थियों का आमतौर पर ये कहना होता है कि लाख प्रयासों के बाद भी परीक्षा में सफलता नहीं मिलती, क्या उपाय करें वो? स्वाति बिटिया, एक बहुत जरूरी बात है, इस भागदौड़ की जिंदगी में मासूम बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। इतना लादा जा रहा है, 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 उन्हें स्वाभाविक जीवन से बहुत दूर कर दिया गया है। जो माँ बाप स्वयं नहीं पा पाते, वो चाहते कि औलाद वो सब कुछ करे। थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स रखें। और मेरा विश्वास करो, ये बच्चे जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परीक्षा में उनका मनोबल गिरने लगता है, ऐसे बच्चों के साथ माँ बाप को बैठना चाहिए, उनको याद दिलाना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, बच्चों के साथ उनकी समस्याओं को सुनिए, बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। और वे बच्चे जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी थोड़ा सा परीक्षा परिणाम लड़खड़ा जाता तो उन्हें डांटिए मत, उन्हें भयभीत मत करिए, उनके साथ बैठ करके नहीं अगली बार अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ परीक्षा में अच्छा परिणाम पाने के लिए यदि बच्चे के गले में गणेश रुद्राक्ष 3 दाने धारण करवा दे तो बहुत अच्छा माना गया। शिक्षा में सफलता के लिए गणेश रुद्राक्ष रामबाण है। गणेश रुद्राक्ष 3 दाने लाल धागे में गले में धारण कराएं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और किसी भी माह की शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार दिन लाल झंडे पर कुमकुम की स्याही से बल बुद्धि विद्या देवमयी हरू क्लेश विकार, ये हनुमान जी का अद्भुत मंत्र है। बल बुद्धि विद्या देवमयी हरू क्लेश विकार लिखकर हनुमान जी के मंदिर में ये झंडा चढ़ाना भी अच्छा माना गया। हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर 11 बार ओम हम हनुमते नमः या ओम पवनंदनाय, ओम हम पवनंदनाय स्वा, इस मंत्र का जाप करना से भी आपके मनोबल को बढ़ाएगा। मेरी एक बात जरूर मानिएगा बच्चों, हाथ बांधे क्यों खड़े हो, हादसों के सामने रहो, हादसे भी कुछ नहीं होते, हौसलों के साथ अपने हौसले मजबूत रखो, कभी शिक्षा में असफलता नहीं मिलेगी। और एक उपाय एक और बता रहा हूं, गणेश रुद्राक्ष 1 दाना, गर्भ गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में गले में धारण करने से मनोबल मजबूत रहता है, स्मृति तेज रहती है और शिक्षा में सफलता मिल जाती है। ये जरूर देखिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तो चलिए दाती जी, अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ सुखबीर पटना से जुड़ गया। सुखबीर, आप अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान दाती जी को बताएं, उसके बाद अपना सवाल कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद रखें। सुखबीर, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? बोलो बेटा। चलिए अगले कॉलर का रुख करते हैं। लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान हमें बताएं, उसके बाद आप अपना सवाल कर सकते हैं। अमरीश, अमरीश, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी जन्मतिथि जन्म स्थान बताएं, फिर सवाल करें।
मेरी जन्मतिथि 7 मई 1984 है। जी टीवी वॉल्यूम बंद कर रहे हैं। मेरी जन्मतिथि 7 मई 1984 है। जन्म स्थान लखीमपुर। हेलो हेलो जी समय क्या है आपका? जी मेरी जन्मतिथि 7 मई 1984 है। जन्म स्थान लखीमपुर औरंगाबाद। टाइम ऑफ बर्थ रात में 11:33। जी अब आप सवाल करिए। गुरु जी हमारा कोई काम नहीं चल रहा, अभी तो रोजगार नहीं मिल पा रहा, हम रोजगार से परेशान हैं। चलिए, धनु लगन, कुंभ राशि और बुध की महादशा, और 2023 तक बुध की महादशा रहेगा। आपको रोजगार को लेकर परेशानी है, आप छोटा सा उपाय कर लीजिए मेरे मित्र, आपको कष्ट नहीं होगा। एक, प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वल स्नान और सर्वप्रथम माता पिता के चरण स्पर्श करें, यह बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम माता पिता के चरण स्पर्श करें। एक नारियल ले लीजिए, जो पूजा वाला नारियल होता है ना, जो जिसमें जल होता है, उसको छील दीजिए, चोटी जरूर रखना। पूजा वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर किसी भी शिव मंदिर में जाइए, नारियल को फोड़कर वो जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। लगातार 40 शनिवार कर देना मेरा मित्र, रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएंगे। और रोजगार को लेकर बड़ी परेशानी है, प्रयासों के बावजूद भी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते। आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन कैरियर में उठापटक है, नौकरी लगती छूट जाती है, बार बार नौकरी बदलते हैं। अद्भुत उपाय बता रहा हूं मेरे मित्र, जो कभी खाली नहीं गया है। दही और मिश्री, लगातार 43 दिन दही और मिश्री गरीब निर्धन विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार दान में दे देना। रोजगार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। रोजगार में सफलता नहीं मिल रही है, कोशिश बहुत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अच्छे रोजगार हाथ से, अच्छी नौकरी हाथ से निकल जाती है। एक उपाय और बता रहा हूं, अपने गले में 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना और गणेश रुद्राक्ष 2 दाना धारण कर देना, बहुत शुभ और बहुत ही अनुकूल रहेगा। ये अद्भुत है जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तो चलिए अगली कॉलर का रुख करते हैं। चेतन हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, शीतल हमारे साथ जुड़ गई है। शीतल, आप अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान बताएं, उसके बाद अपना सवाल कर सकती है। टीवी का वॉल्यूम जरूर बंद करें। तो लगता है शीतल का संपर्क टूट गया है। अगले प्रश्न का रुख करेंगे। दाती जी, आमतौर पर ये होता है, शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी कई दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, क्या उपाय करें वो? आज का विज्ञान स्वाति विद्या बहुत आगे बढ़ गया है, और मैं राष्ट्र के साथ कभी गद्दारी नहीं करता, न हथेली में सरसों उगाता हूं। विज्ञान इतना बड़ा, पहले मेडिकल देखना बहुत, और आजकल तो सरकार ने हर अस्पताल में बहुत सुविधाएं। यदि आप मेडिकल से एकदम ठीक है, संपूर्ण चिकित्सा दृष्टिकोण से आप स्वस्थ हैं, और उसके बावजूद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं, दिक्कत है स्वाति बिटिया की, लोग बिटिया को संतान नहीं मानते, ये बड़ी बड़ी समस्या है। ये इस तरह के लोग जो सवाल करते हैं ना, वो बिटिया को संतान मानते नहीं, जबकि ये भूल जाते हैं कि बिना बिटिया बेटा नहीं होगा। तो बिटिया अपने आप में परिपूर्ण संतान है भाई। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस बात का भी ध्यान रखें, कुछ लोगों के दिमाग में ये कचरा नहीं निकला और इससे राष्ट्र विकास से बाधा पहुंचती इस बात का, और हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उन लोगों को कोई बात नहीं करता, लेकिन वास्तव में संतान नहीं है, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद, और डॉक्टर को दवा नहीं लग रही है, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, तो ये उपाय शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत घी का दीपक जलाकर दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करें, या किसी विद्वान ब्राह्मण से कराएं। और पाठ करने के उपरांत 11 कंजकों को अपने घर बुलाए, भोजन कराने के उपरांत श्रद्धापूर्वक चरण धोए, चरण छुए, वस्त्र भेंट करें, ऐसा लगातार। और मैं ये कहता हूं कि लगातार सुबह शाम घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा निवारण मंत्र की 9 माला जाप करें।
डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करने लगेगी और ईश्वर ने चाहा तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखना, बेटी किसी से कम नहीं है, आपके घर में बिटिया है और कहीं आपने ये उपाय कर दिया तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें वास्तव में संतान नहीं। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। तो दाती जी अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ प्यार सिंह जुड़ गए हैं हिमाचल से। प्यार सिंह, आप अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान हमें बताएं, उसके बाद सवाल कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी, मेरा नाम प्यार सिंह है जी, आप अपना सवाल करें। जन्मतिथि जन्म स्थान बताएं दाती जी को। मेरा जन्म स्थान है श्री नैना देवी जी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में। शाम के 7:30 बजे मेरा जन्म हुआ है, 15/11/1980। जी, आप अपना सवाल करें। हाँ जी मैम जी, मैं बाहर को पैसा लगाया था, वो भी मेरा काम नहीं बना और मैं बीमार रहता हूँ। 1 या 2 साल काम में लगते हैं, उसके बाद मैं बीमार पड़ जाता हूँ और मेरा कोई भी काम सही नहीं होता है। अभी पैसा भी फंस गया 5 लाख रुपया, तो काम भी नहीं बना बाहर का जाने का। मिथुन लगन है राजा, और मकर राशि और केतु और चंद्रमा दोनों अष्टम घर में 7 बटे, इसमें बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति में इस समय जो महादशा है वो राहु की है और राहु में बृहस्पति कभी अनुकूल फल प्रदान नहीं करता। मेरे मित्र, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि आप नशा करते हैं तो ये उपाय फायदा नहीं करेगा, क्योंकि इस उपाय में मदिरा और मांस दोनों का सेवन वर्जित है। और यदि आप ये मदिरा और मांस का सेवन नहीं करते हैं तो उपाय आप नोट कर लीजिए। अवश्य आप एक तो आपको सफलता मिलेगी और आपकी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आप हर रोज ये उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन प्रारंभ करें। अपने घर में पूजा स्थान में माई के सामने, माँ भगवती दुर्गा के सामने नहा धोने के बाद गाय के घी का दीपक जलाइए। दुर्गा सप्तशती में सबसे लास्ट में सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत के 11 पाठ करिए, मुश्किल से 7 या 8 लाइन होती, 11 पाठ करिएगा सुबह और शाम। सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करने से जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होता है। तत्पश्चात रोज किसी न किसी को, हर रोज किसी न किसी को हमेशा लगातार साल भर भोजन जरूर कराए, चाहे आपके घर में जो भी बना है, लेकिन कराए किसी गरीब और विधवा स्त्री को। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। तो चलिए अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ दिल्ली से सोनी जुड़ गई हैं। दिल्ली से सोनी, आप अपनी जन्मतिथि और जन्म स्थान हमें बताएं, उसके बाद अपना सवाल कर सकती है। टीवी का वॉल्यूम बंद रखिए। मेरी जन्मतिथि है 6/7/82। जी सोनी, आप अपना सवाल करें। टीवी का वॉल्यूम जरूर बंद करें। मेरा सवाल है कि हमने जितने भी मकान लिए वो रुक नहीं पा रहे हैं गुरुजी, और घर में इतनी बीमारी है कि बहुत ज्यादा, और कर्जे से दबे हुए हैं। सोनी, अपना टाइम ऑफ बर्थ जरूर बताओ। नहीं सोनी, अपना टाइम ऑफ बर्थ बताओ और आपका जन्म कहाँ हुआ? हाँ गुरुजी, ये मुझे पता नहीं है। जन्म मेरा गांव में हुआ है। गाँव कौन से, मतलब कौन सा जिला है? जिला हाथरस है जी। और समय आपका जन्म का? समय भी नहीं पता गुरुजी मुझे। जिला हाथरस। चलो कोई बात नहीं सोनी, मुझे एक बताओ कि सोनी इस समय घर के, आप घर में बैठे हैं या ड्राइंग रूम में कमरे में बैठे हैं या ड्राइंग रूम में बैठे हैं? गुरुजी कमरे में बैठे हैं, एक छोटा सा कमरा है। साथ में कोई और है? हाँ, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं। एक बार पति से आप हेलो कराइए। अच्छा ठीक है। हेलो, हाँ नमो नारायण भाई साहब, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। शुभ नाम आपका भाई साहब, शुभ नाम? मेरा नाम श्रीकांत शर्मा है। ठीक है, अब आप उपाय नोट करिए, उपाय नोट करिए। आप अपने घर में शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, ध्यान रखिएगा भाई,
4 बजे के आसपास इस उपाय को करना है। अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से स्नान उपरांत दोनों पति पत्नी मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, कुल्हड़ ले लीजिएगा, उसमें श्रद्धानुसार सरसों का तेल भर लीजिए, अपने सामने पूजा घर में रख दीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाए। दोनों पति पत्नी जो मंत्र मैं बता रहा हूं उसकी 3 माला जाप करेगा दोनों पति पत्नी। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। अपने परिवार के ऊपर से ये तेल उसार कर किसी निर्धन गरीब विधवा स्त्री को दान में दे दीजिएगा और लगातार 2018 हर शनिवार को दीजिएगा। भगवान ने चाहा आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तो आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान दाती महाराज ने बताया, साथ ही साथ आपके सवालों का भी जवाब दिया। दाती जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तो हर शनिवार को सुबह 9 बजे देखना ना भूले गुरु मंत्र। साथ ही हर दिन 7 बजे आप देख सकते हैं गुरु मंत्र की खास पेशकश। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।